गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगी। इसमें दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं के में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यहाँ कुछ समस्याएं दी हुई हैं, इसका हमें रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए और प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, इसका मतलब कोई भी दो संख्या दी हुई है जिसका अंतर क्या है, 26 है, और उन्हीं संख्याओं को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो चीज़ ज्ञात करना होता है पहले उसे हम मान लेते हैं। तो संख्याओं को हमें ज्ञात करना है, जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं तो उन संख्याओं को हम मान लेंगे। माना पहली संख्या, दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या x मान लें, x, तथा दूसरी संख्या y है। यहाँ हमने दो संख्याओं को मान लिया कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। दो संख्याओं को, अब यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर, इसका मतलब जो दो संख्याएं हमने मानी है उसका अंतर कितना है, 26 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याएं जो माने उनका अंतर, x माइनस वाई इक्वल टू, इनका अंतर किसके बराबर है, 26 के। तो यहाँ लिखेंगे 26। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो कोई भी एक संख्या, मतलब पहली संख्या जो दूसरी संख्या उसकी क्या है, 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या को यदि हम 3 गुना कर दें तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पहली संख्या, एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। तो ये संख्या 3 गुनी है y की, तो यदि हम y का 3 गुना कर दें तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 3y। पहली संख्या दूसरी की 3 गुने के बराबर है, तो यहाँ हमने 3 गुना कर दिया दूसरी संख्या को और किसके बराबर कर दिया, पहली संख्या के। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ समीकरण 2 से x का मान हम समीकरण 1 में क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर अब यहाँ x का मान क्या है, 3y। तो x का मान हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये हो जाएगा, x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ, 3y। तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, या 3y में से y को घटाएंगे तो आ जाएगा 2y इक्वल टू 26, या y इक्वल टू 26/2। इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 13। y का मान आ गया 13।
अब यहाँ y के मान को हम समीकरण 2 में रख दें, 2 या समीकरण 1 किसी में भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही हम x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या दिया है 3y, समीकरण 2 दिया है x इक्वल टू 3y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो 13 क्या हो जाएगा 39, y x का मान आ जाएगा 39। अब यहाँ लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं क्रमशः x का मान 39 आया है, तो 39 तथा 13 है, यही हमें ज्ञात करना था। दूसरा देखते हैं इसका।